कि आप सीमा का पॉलीग्राफी कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। अब चौथी शादी भी कर सकते हैं, वो तो चौथी शादी करने आए हैं। सीमा पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कई बार इतना गलत तक बोल देते हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चे को, जैविक पिता भी, क्या अपने बच्चे को हत्यारा बनाना चाहेगा? उन्होंने कहा हमारे बच्चे ही, हमारा लड़का ही सचिन को बड़े होकर हत्या करेगा। सोचिए आप, इतना बड़ा बलिदान, सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के सैनिक क्यों देते? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार सीमा हैदर नहीं कहूंगी, जब से वो भारत आई हुई हैं तब से वो सीमा मीना कहलाने लगी हैं। और उनका केस जिस तरीके से जो लड़ रहे हैं AP सिंह जी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज एक बार फिर क्यों सीमा मीना का मामला उठाया जा रहा है। दरअसल गुलाम हैदर जो है, लगातार वो जो है आर्मी चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको भारत जाने की अनुमति दी जाए ताकि वो भारत आकर के अपने चारों बच्चों को ले जाए। हालांकि ये जो लड़ाई थी वो केवल सीमा मीना के प्रेम को पूरा करने की या भारत में नागरिकता दिलाने के लिए नहीं थी। संभवतः ये कहीं ना कहीं बात ये भी थी कि उनके 4 बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। इसी पे चर्चा करने के लिए आज AP सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जिस तरीके से लगातार ये मामला फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है, एक तरफ गुलाम हैदर भारत आने की मांग कर रहे हैं और बच्चों को ले जाने की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई अब सीमा के बच्चे पाकिस्तान को जाएंगे? नहीं, जिस तरह से उन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग करना चाह रहे, देखिए वो बाहर से अपने पाकिस्तान पहुँचे, अपने देश पहुँचे, अपने वतन पहुँचे। अच्छा है, वतन तो स्वागत करता, पहुँचना चाहिए। 6 साल बाद पहुँचे, 5 साल बाद पहुँचे, जो भी है, परिवार से अपने मिले। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो अब मैरिज करने आए हैं, चौथी, 3 तो कर चुके हैं, अब चौथी शादी भी कर सकते हैं। वो तो चौथी शादी करने आए हैं, बीच बीच में मीडिया में चलने के लिए ऐसा बोल देते हैं। अगर बच्चे की बात होती तो 4 साल से भी होती, जब वहाँ थी तब भी होती, बच्चों के बारे में बात होती, लेकिन बच्चे नहीं उन्हें पहचानते हैं। पाकिस्तान के अप्रोच कर रहे हैं, अच्छी बात है, कानून में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन वो कई बार इतना गलत तक बोल देते हैं कि पिता नहीं अपने बच्चे के लिए बोलते। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, मुझे दुख हुआ, मैं पहले बहुत सम्मान करता था, पूर्व पति है, कोई बात नहीं, बच्चों के पिता। उन्होंने कहा हमारे बच्चे ही, हमारा लड़का ही सचिन को बड़े होकर हत्या करेगा। सोचिए, क्या कोई पिता अपने बच्चे को, जैविक पिता भी, क्या अपने बच्चे को हत्यारा बनाना चाहेगा, मर्डरर बनाना चाहेगा, किलर बनाना चाहेगा? तो ऐसे भाव बोलना, ऐसे भाव व्यक्त करना उनकी फितरत में है, और पाकिस्तान के लोग यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो क्या कर सकते हैं? वो जिंदा सचिन को भी गोली मारकर हत्या दिखा देते हैं, वो कभी सीमा को बाघा बॉर्डर पे दिखा देते हैं। जब उनकी अंजू फातिमा बेगम बाघा बॉर्डर पे हैं, तब नहीं किसी चैनल ने दिखाई कि वो आई हैं और जा रही। वो तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां थी जिन्होंने ट्रेस करके उन्हें 1.5 घंटा पूछताछ के लिए अमृतसर लेके गए, अंजू फातिमा बेगम, तब नहीं दिखाई। सीमा को दिखा देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, उल्टा सुलटा। लेकिन आए, अपने पाकिस्तान पहुंचे, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों की गार्जियनशिप का जो सवाल है, 4 साल पहले उनका तलाक हो चुका था सीमा के पास यहाँ आने पर। सीमा अपने बच्चों के साथ और अपने पिता के साथ रहती। माता उनकी बहुत पहले बचपन में एक्सपायर हो गई थी सीमा की। पिता का सहारा था, पिता भी एक्सपायर हो गए। उनके अब्बाजान जब एक्सपायर हो गए पाकिस्तान में, तो उनका कोई सहारा नहीं था। भाई कितना सहारा करते हैं ये जग जाहिर है। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं ही तो बटी, धरती तो एक ही है, चाहे भारत के भाई हों चाहे पाकिस्तान के भाई हों। यहाँ सब पता चलता है कितने सिविल मैटर, डिस्प्यूट, और जो भाई प्यार करते हैं बहनों को, वो भी दुनिया में जग जाहिर, वो भी प्यार दिखता है तो दिखता है, कोई बात नहीं। लेकिन जो अब उन्होंने सोचा है कि इस तरह से ऐसे सुर्खियों में बने रहें, ये उचित नहीं है। बच्चों के भविष्य की बात उन्हें नहीं सोचनी चाहिए, जो 4 और 5 साल से नहीं सोच पाए। बच्चे सीमा सचिन मीना के पास है, बच्चों के साथ जन्म से लेकर अब तक बच्चों के साथ सीमा की, उसकी मम्मी है, उसकी पिता है, सब कुछ सीमा ही है। सीमा अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती एक पल, खासकर 3 लड़कियां हैं।
और 3 लड़कियों में तो लड़कियों की तो वेस्ट कस्टोडियन मदर ही होती है, क्योंकि लड़कियों की बायोलॉजिकल ज़रूरत, बच्चियों की बायोलॉजिकल बड़ी होती हुई बच्चियों की ज़रूरत, शारीरिक आवश्यकताएं, जो भी चीज़ें हैं वो सब बच्चियों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो होना चाहिए। उस आधार पर जो हुआ वो गलत कह रहे हैं। बच्चे यहाँ हैं, सही हैं। अप्रोच करने की वाली बात, अप्रोच करने के लिए लॉ, भारत का जो लॉ है, कानून है गार्जियनशिप एक्ट का, उसमें बच्चे जिस जगह रह रहे होते हैं वहीं गार्जियनशिप एक्ट का केस पड़ता है अगर मांगा जाता है। जैसे अभी अंजू फातिमा बेगम ने बच्चों के लिए वो बात करें तो भिवानी ही जो एक्शन बनेगा उसका, और कहीं नहीं बन सकता। कल खबर आई 30,000 आ रही है, मुझसे मिलने आ रही है, ये करने आ रही, वो करने आ रही। हमारे पेज पर डॉक्टर AP सिंगलार पेज पे भर गया, अंजू पहुंच गई, अंजू मिल गई। रिपोर्टर्स, बड़े बड़े सीनियर रिपोर्टर्स पहुंचे, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंगलार पे बढ़ा, अंजू पहुंच गई 30। उन्हें समझा नहीं थी कि जो एक्शन वहाँ है, कहीं और नहीं हो सकता। तो एक तो बात वो है, क्लियर कर दूँ। और दूसरी बात, बच्चे से पूछा जाता है। गार्जियनशिप के एक्ट के बाद फैमिली कोर्ट का सेटअप है हमारे देश में। फैमिली कोर्ट के जजेस सेशन जज होते हैं, लेकिन उनका रवैया, व्यवहार, बातचीत सब बदल जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बात करनी पड़ती है। जब केस पड़ता है तो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से पूछते हैं तुम्हें कहाँ रहना है, किसके पास रहना, क्या है। कई मामलों में बच्चे माता पिता के साथ भी ना रह के दादा दादी के पास रहना चाहते हैं, कई मामलों में बच्चे नाना नानी के साथ रहना चाहते हैं, कई बार बच्चे मामा मामी के साथ रहते हैं, कई बार बच्चे चाचा चाची को प्रेफर करते हैं। तो ये तो अब बच्चों की भावना है। बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का भविष्य, बच्चों का संरक्षण, बच्चों की सुरक्षा, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें हमारे देश की माननीय न्यायालय, माननीय अदालत, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट की, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, सभी गंभीरता के साथ चर्चा करें। आपने 2 तथ्यों में इसका जवाब दिया। आपने जो पहला तथ्य रखा था सर, मैं उससे बात करना चाहूँगी। आपने पहले कहा कि हत्यारे वाली बात कही कि किस तरीके से एक पिता अपने बच्चे के लिए को हत्यारा बना सकता है। जब हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की फितरत कैसी है, तो उस बीच हम सीमा पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए मैंने कहा सीमा पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा था शुरू में? देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका मैंने कहा कि आप सीमा का पॉलीग्राफी कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, ATS जांच कर रही है, NIA से कराइए, IB से कराइए, RA से कराइए, गृह मंत्रालय से कराइए, रक्षा मंत्रालय से कराइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 1 नहीं 2 नहीं 5 जस्टिस की निगरानी में जांच कराइए, बेहतर से बेहतर जांच कराइए। देश की सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र भी समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा त्याग, बलिदान और तपस्या करते हैं। जब वो अपने माता पिता, चाचा ताऊ, नाना नानी, मौसी, फूआ फूफा और पत्नी और बच्चों से मिलके जाते हैं बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए, तो वो एक ही बात कहते हैं कि या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। इतना बड़ा बलिदान, सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के सैनिक क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं हमारे देश के मान सम्मान बनाने। सीमा पर भरोसा मत करिए, अंजू पे भरोसा मत करिए, सोनिया अख्तर पर भरोसा मत करिए। ये अपने से जुड़े केसों की बात बता रहे हैं। सबकी जांच करिए, परखिए, देखिए। जांच एजेंसियां हमारी मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग है और निष्पक्ष निर्भीक जांच करती हैं, निडर जांच करती हैं।